वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा प्लेयर था इस साल जिसने पहली बॉल पे सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाई है। कहावत है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, वो कहावत सच में सच साबित किया वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव सूर्यवंशी जब ऐसे खेलता है तो जब वो उसका जो ये आता है ना, तो वो उसको और प्लेयरों से अलग बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स में वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं। एक ही नाम आ रहा है, व्हाट अबाउट वैभव सूर्यवंशी। एवरीवन, ओफ व्हाट अ गाय, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैच्योरिटी। पावर प्ले में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्लेयर ने 550 से ज्यादा रन बनाए हैं, 72 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। बिहार में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। अगर आईपीएल की टीम बनेगी ना, एक साइड पूरा आईपीएल, एक साइड से बिहार के प्लेयर की टीम, भारी पड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत। आप सभी देख रहे हैं हमारा एक विशेष पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे भारत के ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने क्रिकेट जगत में भारत की तस्वीर बदल दी है, सारे मानकों को तोड़ दिया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। बिहार का वह लाल जिसने क्रिकेट जगत में अच्छे अच्छे धुरंधरों को पछाड़ दिया है। आज के विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं क्रिकेट के बड़े ही अनुभवी और इन्फ्लुएंसर शशांक गुप्ता जी। हम शशांक गुप्ता जी से चर्चा करेंगे वैभव का क्रिकेट भविष्य क्या है और नए आने वाले क्रिकेटर्स को वैभव से क्या इंस्पिरेशंस लेनी चाहिए। नमस्कार सर, हमारे पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। किस तरह से वैभव को देखते हैं? बिहार का एक लड़का है, काफी कम उम्र में, जिसने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। देखिए, सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी बिहार के लिए एक हीरा साबित हुआ है। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले बिहार की कोई बात नहीं करता था, खास करके क्रिकेट के मामले में 2-4 प्लेयरों की बात होती थी, लेकिन उनका ये था कि वो थे तो बिहार से, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए खेलते थे। इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा एक आकाशदीप, जो रहने वाले सासाराम के हैं, खेलते अपना पश्चिम बंगाल से है। जी। मुकेश कुमार हैं, गोपालगंज के हैं, वो भी पश्चिम बंगाल से खेलते हैं। ईशान किशन हैं, झारखंड से खेलते हैं, रहने वाले पटना के हैं। वैभव एकमात्र ऐसे प्लेयर अभी तक निकल के आए हैं जिन्होंने हर एज ग्रुप में बिहार को रिप्रेजेंट किया। अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, 23 रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद इंडिया ए के लिए कॉल हुआ इनका। अंडर 19 विश्व कप खेले हैं, उसमें भारत को जिताया और काफी अच्छा लग रहा है कि बिहार का एक लाल बिहार राज्य से भारतीय टीम तक पहुंचा है। अच्छा सर, वैभव की एक खासियत है, वैभव ने मूल रूप से बिहार को रिप्रेजेंट किया। हाँ। बाकी इसके पूर्व भी खिलाड़ी रहे हुए हैं, तो उन्होंने वो बिहार के थे पर बिहार को रिप्रेजेंट उन्होंने नहीं किया किसी भी प्रतिस्पर्धा में, किसी भी क्रिकेट के फॉर्म में। तो ये मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाता है। तो ठीक है सर, मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? 14 से 15 साल का बालक, इतनी बड़ी अचीवमेंट, आईपीएल जैसे फॉर्म्स में बड़े बड़े रिकॉर्डों को तोड़ दिया, तो क्या इसको मतलब क्या यूनिक बनाती है वैभव सूर्यवंशी? देखिए, कहावत है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, वो कहावत सच में सच साबित किया वैभव सूर्यवंशी ने। मैच 15 साल की उम्र, हम उस उम्र में थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारा भविष्य क्या, हमें आगे करना क्या है। 10th 11th में होते थे, ये नहीं पता होता था कि 12th में भाई सब्जेक्ट क्या लेने हैं। भाई एक बचपना होता था, शरारत करना, वो करना। लेकिन वैभव सूर्यवंशी समझ लीजिए गॉड गिफ्ट, मतलब भगवान ने बहुत फुर्सत से उसे बनाया। और उससे ज्यादा जो क्रेडिट मैं देना चाहूंगा उनके जो वैभव सूर्यवंशी के जो पेरेंट्स हैं, खासकर उनके फादर, जिन्होंने मतलब बिहार को, मतलब स्पोर्ट्स के मामले में आपने देखा हो बिहार कहीं दिखाई नहीं देता था। इंडिया की जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, रणजी ट्रॉफी वगैरह में भी बिहार का नाम ही नहीं आता है। अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेट फॉलो करते होंगे, कुछ ही आपको स्टेट का नाम सुनाई देता होगा, यूपी, कर्नाटक, मुंबई, दिल्ली, ये सब। बिहार कहीं दिखाई नहीं देता था। तो आज बिहार मतलब सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला एक राज्य बन चुका है कि बिहार, आखिर बिहार में समस्तीपुर कहां पर है। हाँ, अगर हम इसको देख सकते हैं तो केवल बिहार का नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया का रिप्रेजेंट किया है आईपीएल जैसे फॉर्म में वैभव सूर्यवंशी ने। और नहीं तो देखा जाए तो साउथ या मुंबई साइड्स के जो नए खिलाड़ी हैं उनका दबदबा रहता है, उनको कोचिंग की अच्छी व्यवस्था मिलती है, उनको फैसिलिटीज मिलती है, जो फंडामेंटल ग्राउंड्स हैं क्रिकेट में दबदबा बनाने के लिए, लर्निंग, एक अच्छी लर्निंग के लिए, तो वो मिल जाती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है साउथ के स्टूडेंट्स को। लेकिन ऐसे नॉर्थ साइड के जो कैंडिडेट हैं या क्रिकेटर हैं उन्हें ये नहीं मिल पाता। देखिए, अब तक बिहार का जब नाम आता था ना, तो बिहार मतलब पटना, पटना तक ही बिहार सीमित रह जाता था। लेकिन आज क्या है, बिहार मतलब
पटना तो है, अब बिहार मतलब समस्तीपुर भी, कि समस्तीपुर का एक 15 साल का लड़का जिसने आईपीएल 2026 में जो अपना दबदबा बनाया, जो एक जिगरे के साथ खेला, निडर होके, वो गेंदबाज को नहीं देखता था, वो गेंद देखता था। राइट। मिलती थी उड़ा देता था, चाहे पहली बॉल हो या दूसरी बॉल हो। वरना आजकल के क्रिकेट, जैसे मैं भी एक क्रिकेट प्लेयर रहा हूँ, मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, तो हमें क्या रहता था ना कि नहीं यार पहली बॉल पे नहीं मारने जाना है, आउट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। उसका क्या है, सीधे कोच को बोला था सर अगर मुझे मिलेगा मैं चलाऊंगा, आउट होना ना होना अलग बात है। कॉन्फिडेंस तो उस एक कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि बड़े बड़े गेंदबाज थे इस साल, मिचेल स्टार्क, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, और भी जितने नाम लिए जहाँ राशिद खान के अलावा भी काफी बड़े बड़े नामचीन गेंदबाज थे। जी। कार्तिक त्यागी हो गए, और पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान है, विश्व विजेता है। इन जैसे गेंदबाजों को निडर होकर खेलना, पहली बॉल पे छक्का मारना। इस साल इस आईपीएल का मैं एक आपको बताता हूँ, वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा प्लेयर था इस साल जिसने पहली बॉल पे सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाई है, पहली बॉल पे या तो छक्का या कई रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने, कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो काफी अच्छा लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा नाम जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिहार की भी एक आईपीएल टीम अब हमें देखने को मिल जाए, और बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि बिहार में बहुत पोटेंशियल है। मैं पर्सनली भी बिहार काफी एक्सप्लोर किया है, बस थोड़ा सा फैसिलिटीज अच्छी हो जाए। एक करप्शन नाम का एक शब्द बहुत चुभता है हर जगह, वो कम होना चाहिए। सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं जैसे भाग्य भी किसी प्लेयर का साथ देता है, जो वैभव सूर्यवंशी के साथ रहा। क्या कभी ऐसा पूर्ववर्ती खिलाड़ी भी रहे हुए हैं जिनकी तुलना हम वैभव सूर्यवंशी से कर सकें? आज इस पर क्या परिप्रेक्ष्य है? तुलना करना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने आज तोड़ा है, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जिन्हें ज्यादा जाना जाता है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। उनका जब भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ था, तो जब उन्होंने डेब्यू किया था वो 16 साल लगभग 10 या 20 दिन की उम्र थी। वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल के हैं, पिछले महीने उन्होंने 15वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। अगर उनको डेब्यू करने का मौका मिला तो वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन जाएंगे, सीनियर क्रिकेट में डेब्यू करने वाले जी। और मौका बिल्कुल देना चाहिए। जिस तरह का आईपीएल इस सीजन रहा उनका, लगभग 16 मैच में 750 से ज्यादा रन। हाँ, जिस तरह की घटनाएं भी देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, जिस तरह की चर्चा हो रही है, तो ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें आश्वस्त होना चाहिए कि हमें विशेषकर क्रिकेट लवर्स को कि वैभव सूर्यवंशी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको, शायद लोग कहें कि ये भाई तुम बहुत जल्दबाजी में ये शब्द कह रहे हो। जी। आने वाले टाइम में वैभव सूर्यवंशी वर्ल्ड क्रिकेट के पोस्टर बॉय होने वाले हैं, कि मतलब लोग मैच देखने तो आएंगे, लेकिन उससे पहले उनका क्या रहेगा, वैभव सूर्यवंशी की हमें बैटिंग देखनी है। इस साल आईपीएल के दौरान मेरा कई स्टेडियम्स में जाना हुआ, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, नामचीन जिनके नाम पर भारतीय क्रिकेट चलता है, लेकिन ग्राउंड में मुझे वैभव सूर्यवंशी की जर्सी पहने हुए लोग दिखाई देते थे। तो समझ लीजिए उस 15 साल के लड़के में कितना पोटेंशियल है कि अभी से लोग उसके दीवाने, जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो गई है, बहुत जबरदस्त। मतलब आप किसी भी ग्राउंड में चले जाइए, मेरा 3-4 ग्राउंड में जाना हुआ, अगर वो बंदा बैटिंग करने आया है, कैमरे से लेकर हर इंसान का फोकस उस पर होता था। विराट कोहली होता था, लेकिन नहीं, वैभव सूर्यवंशी कहाँ है? सूर्यवंशी को जबरदस्ती कैमरे पे दिखाया अच्छा सर, ऐसा भी देखा गया है कि सीनियर प्लेयर्स का ट्यूनिंग जो है वो वैभव सूर्यवंशी के साथ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो भी वीडियो वायरल हो रही हैं, ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है कि वैभव सूर्यवंशी का किसी के साथ टकराव सीनियर प्लेयर के साथ, या फिर कहीं इस तरह की दिक्कत आ रही है कि तालमेल बैठाने में। तो वैभव सूर्यवंशी के अंदर एक, मुझे लगता है कि एक अद्वितीय क्वालिटी है जो कि उनको, जैसे जो उनको निर्मित करती है, उनके अंदर एक यूनिक कैपेबिलिटी। जब आज के दौर में भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली एक ऐसा नाम है जिसका आपको 4-5 साल से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी प्रशंसक दिखाई देगा। जब वो खिलाड़ी आपको पर्सनली आकर आपको अगर गाइड कर रहा है ना, तो आप में कुछ तो खास है। वरना क्रिकेट, हमारे देश में क्रिकेट को एक रिलीजियस की तरह पूजा जाता है। क्रिकेट मतलब सब कुछ। मैच आता है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो पूरे देश में एक दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, जिसका मैं इस साल मैंने खूब अपनी आंखों से देखा था जब इंडिया T20 विश्व कप जीती थी। तो आने वाले टाइम में आई होप कि वैभव सूर्यवंशी का जो स्टार्ट हुआ है इसको कंटिन्यू रखें। बस कुछ चीज़ें
तो जानते ही हैं वो आजकल कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ग्लैमर से थोड़ा दूर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा भी देखने को मिला है कि वैभव सूर्यवंशी को कपिल देव सर ने, सचिन सर ने, युवराज सर ने, हरभजन सर ने काफी ज्यादा एडमायर किया उनके इस रिकॉर्ड को, और फिर प्रमोट किया एक तरीके से देखा जाए, और उन्होंने कहा कि हाँ ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दावेदार हो सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। अच्छा सर, एक प्रश्न इस पे आता है कि वैभव सूर्यवंशी के जो प्लेइंग स्ट्रेटजी है या जो टेक्निक्स हैं वो क्या है जो अन्य प्लेयर्स? देखिए, सबसे बड़ी बात तो भाई जिगरे वाला बंदा है वो, किसी से नहीं डरता जी, सामने कौन बॉलर है। दूसरा उसका एक तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन इस समय शायद सबसे बेस्ट है जो आने वाले यंगस्टर है, और उसके साथ जो उसका बैट स्विंग है ना वो बहुत लाजवाब है। मतलब थोड़ा मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जो क्रिकेट के देखने वाले होंगे ना वो मेरी इस बात को समझेंगे कि अगर सपोज करिए एक, मैं कुछ अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए मान लीजिए ये मेरे हाथ में बैट है, जो प्लेयर खेलता है ना उसमें थर्ड मैन, गली, पॉइंट ऐसे 3 फील्डर लगते हैं। उनका जो बैट है वो थर्ड स्लिप या थर्ड मैन की तरफ से आता है। अब वैभव सूर्यवंशी जब ऐसे खेलता है तो वो जैसे वो नहीं चलाते चक्कू ऐसे काटने वाला, तो जब वो उसका जो ये आता है ना तो वो उसको और प्लेयरों से अलग बनाता है। इसमें पावर ज्यादा जनरेट होती है और फिर पूरा फ्लो के साथ जब वो फिनिश करता है। आप सुमेराई फाइटर्स की बात कर रहे हैं, हाँ, शॉट्स लगा चलाते हैं। हाँ, जैसे सुमो पहलवानों को नहीं देखा है ना, खट 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 ऐसे ऐसे करते, सेम वही है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है सर। लेकिन हमें जैसे अगर उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह को देखें तो कहा जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी कभी क्रिकेटर्स पर, न्यू कमर्स पर एक कहीं ना कहीं दबाव बनाता है जो उनके गेम को इफेक्ट करता है। तो किस पर क्या सबसे पहले तो मैं वैभव भाई, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे, मीडिया सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है ना, आप अगर इतना भी 0.1% भी कुछ गलत करेंगे ना, इसको ये 100% बना देते हैं। आज ही एक रील वायरल हो रहा था, मैंने देखा श्रीलंका एयरपोर्ट पे वो लैंड किया, वो बस में बैठने जा रहा है। अब आप अगर जबरदस्ती किसी के सामने कैमरा लगाएंगे, आप रिक्वेस्ट करो कि एक फोटो लेना है, समझ में आप जबरदस्ती उसके सामने लगाए जा रहे हैं। वो बंदा धूप में खड़ा है, 15 साल का लड़का है, तो उसका वो बना दिया कि भाई टीम में सिलेक्शन होते ही एटीट्यूड आ गया। वो यार उसकी सिचुएशन भी तो देखो ना, वो इस कंडीशन में है, 15 साल का है, घर से इतना दूर गया है। तो भाई सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाना, और मीडिया से तो खासकर दूर हो जाना, क्योंकि इनको चाहिए मिर्च मसाला। अच्छा, इस तरह के वीडियो सर देखे गए हैं तो जो मिस रिप्रेजेंट करते हैं किसी प्लेयर की इमेजेस को, क्योंकि आप जबरदस्ती फोर्सफुली आप उनके साथ एक इमेज लेना चाहते हो, उनके साथ सेल्फी लेना चाहते हो, और वो बहुत ही जल्दी में है, उनको जाना है, उनको अपने जो है उनकी किट्स पैक करनी है। तो इस तरह के इमेज अगर और मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं और मिस रिप्रेजेंट करते हैं इमेज को, तो इससे बचना भी चाहिए, और लोगों को भी आप, मुझे लगता है कि सलाह देंगे कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, मतलब यार ठीक है, एज अ देखिए मैं उस फील्ड से रहा हूँ, मेरा काफी प्लेयर क्रिकेटर्स जो इंडिया खेल रहे हैं उनके साथ मेरा बैठना भी हुआ है। तो मेरा भी ये सवाल होता था कि आज आपके फैंस मिलने आते तो आप क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बोला भाई 1 मिलने आए समझ में आएगा, 10 मिलने आए समझ में आए, जब 100-150 एकदम आपके ऊपर चढ़ेंगे ना तो वहां आपको जान बचाना मुश्किल पड़ जाता है कि उसमें कौन किस कंडीशन में आया होगा। तो इसीलिए ठीक है, फैंस आ रहे हैं, आप रिस्पेक्ट भी करिए, क्योंकि फैंस हैं तो आप हैं। अगर फैंस ही नहीं रहेंगे तो आपको कौन पूछेगा। बिल्कुल सर। तो और फैंस को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, एक प्राइवेसी नाम की चीज है, एक प्रोटेक्शन भी रहती है कि हाँ कब प्लेयर को निकलना है किसके, क्योंकि इनको कुछ जो है ना ऊपर से बोर्ड की तरफ से ऑर्डर्स होते हैं कि अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो प्लेयर कुछ चीजें चाह कर भी नहीं कर पाता। तो पब्लिक को भी समझना चाहिए। बाकी वैभव सूर्यवंशी के लिए बेस्ट विशेष इस साल की। अच्छा सर, एक ठीक है, देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी जो है अभी जितना उन्होंने खेला है उसमें देखा जाए कि बॉलर्स के लिए चुनौती बने हुए हैं। तो फ्यूचर में जो नए बॉलर्स हैं उनको क्या सुधार करना चाहिए, क्या किस तरह की स्ट्रेटजी उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर्स को काउंटर कर सकें या उनका परफॉर्मेंस डोमिनेट हो। देखिए वैभव सूर्यवंशी जैसा प्लेयर अगर आपके सामने खेल रहा है ना, तो सबसे पहले तो भगवान से दुआ करिए कि भगवान मेरी जब बॉलिंग आए ये बंदा आउट हो जाए। अगर आप उसको बॉल डालने जा रहे हैं तो भाई जिगरे से बॉल डालनी पड़ेगी, अपना स्पॉट पकड़ के बॉल डालिए,
बाकी भगवान के भरोसे कि क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि आप कहीं भी बॉल डालिए, उसको मारना हो तो वो बाहर मारेगा। जी जी जी। अच्छा सर, अभी देखा जाए सोशल मीडिया पे या और अन्य सामाजिक प्लेटफॉर्म पे वैभव सूर्यवंशी की तुलना जो है वो सचिन से की जा रही है या अन्य दिग्गज खिलाड़ियों से किया जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये भी जल्दीबाजी होगी सचिन से जैसे प्लेयर से वैभव सूर्यवंशी की तुलना करना, या फिर आप कई उदाहरण जैसे पृथ्वी शॉ या अन्य प्लेयर्स रहे हुए हैं? हाँ, ये तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उनसे तुलना करना जल्दीबाजी, तुलना करना बहुत जल्दबाजी है अभी, जी। क्योंकि आईपीएल क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी फर्क है। मतलब कंडीशन सब सेम है, इंटरनेशनल बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक जो लेवल है ना इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल का, उसमें थोड़ा बहुत तो फर्क आ ही जाता है। इंटरनेशनल में क्या है कि दूसरे देश के भी 11 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आईपीएल में क्या है, 4 फॉरेन प्लेयर खेल सकते हैं जो दूसरे देश के हैं, 4 केवल, ठीक है। फिर आपकी टीम में भी 2-3 इंडिया प्लेयर होते हैं, कुछ डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं। तो अगर वैभव सूर्यवंशी अभी जैसे आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए चयनित हुए हैं T20 टीम में, अब मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड ये हूँ जिस तरह से उन्होंने आईपीएल में खेला, इंग्लैंड में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया की जो बैटिंग कंडीशंस है, बॉलिंग कंडीशंस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि वहां पर विंड ज्यादा चलती है, ओपन ग्राउंड है, बॉल थोड़ा मूव करता है, ग्रासी विकेट्स मिलते हैं जहां पर तेज गेंदबाज को मदद मिलती है। इंडिया में क्या, आईपीएल में क्या है, मनोरंजन है, फ्लैट विकेट्स बनते हैं, ना गेंद में मूवमेंट होना है, ना बॉल घूमेगा, स्पिनर का भी सीधा बॉल आता है, तो उसमें क्या है, फुटबॉल देखने लगता है, बस बल्ला चलाना है, गेंद बाहर जानी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर वैभव सूर्यवंशी कि इंग्लैंड में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा जी। और इंग्लैंड में भी अगर वो अच्छा करते हैं, मैं उसको पक्का प्लेयर उस दिन मानूंगा जिस दिन वो मुझे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन 4 अगर देशों में उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो इस बंदे को कोई नहीं रोक सकता। और आप ही नहीं, मैं भी एक्साइटेड हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस होता है। हाँ। क्योंकि उनके लिए एज इंटरनेशनल टीम के साथ खेलना तो बहुत ही रोमांचक होगा, बहुत रोमांचक होगा। आप मानिए अभी लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है जी। तो जो कमेंटेटर्स हैं वहां पर अपनी टीम की जगह वैभव सूर्यवंशी का बात कर रहे थे। ये एक छोटी बात नहीं है जी। बहुत बड़ी बात है कि मतलब दूसरे देशों का मैच चल रहा है, उसमें आपके देश के लड़के की बात, वैभव सूर्यवंशी। फिर आप ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर्स में वैभव सूर्यवंशी छाए हुए हैं, न्यूजीलैंड में छाए हुए हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें एक ही नाम चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी। जैसे कुछ देशों के अभी आईपीएल खत्म हुआ है जी, कुछ देशों के प्लेयर अपने देश वापस गए हैं, तो वहां जब वो मीडिया के साथ उनकी बातचीत हो रही है, एक ही नाम आ रहा है, व्हाट अबाउट वैभव सूर्यवंशी। एवरीवन, ओह व्हाट अ गाय, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैच्योरिटी। मतलब एक इनिंग अभी उनकी 96 पे वो आउट हुए थे, ऊपर से उनके 2-3 प्लेयर आउट हो गए थे। अब तक क्या लग रहा था कि यार ये स्लॉगर है, बस बॉल दिखती है मार देंगे। उस दिन उस बंदे ने मैच्योरिटी भी दिखाई, कंडीशन के हिसाब से खेला, सिचुएशन क्या उस समय डिमांड कर रही थी वैभव सूर्यवंशी से। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस साल वैभव सूर्यवंशी का अब तक का सबसे स्लोएस्ट 50 आई थी, वो भी 28 बॉल में। लोग मान नहीं रहे थे ये सूर्यवंशी की कैसे 50 आती है, तो 12-15 बॉलों में आता था, मैच खत्म करके चला जाता था। पावर प्ले में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्लेयर ने 550 से ज्यादा रन बनाए हैं और 772 छक्के। क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। यूनिवर्सल बॉस अब ये आ गए हमारे बेबी बॉस। आई होप कि आने वाले अगले सीजन ये 100 छक्के मारे, उसके अगले सीजन 200 छक्के मारे। बिल्कुल। हाँ, जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी का कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, लग रहा है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बिल्कुल तोड़ना चाहिए। जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के ही रिकॉर्ड हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड हैं, तो हमें लगता है कि 1 साल के भीतर वो सारे रिकॉर्ड जो है जमीन पे आ जाएंगे। बस वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल, बस ये है कि थोड़ा सा ग्राउंडेड रहे जी, चीजों को समझे। जैसे एक नाम मैं लेता हूँ अभी, आप पृथ्वी शॉ का, उनको सचिन, लारा, सहवाग से कंपेयर किया जा रहा था। अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, आईपीएल परफॉर्मेंस अच्छा रहा, इंडिया टेस्ट टीम में उनका नाम आया, 100 भी बनाए, लेकिन उसके बाद रास्ता भटक गया कि भाई अब मैं इंडिया खेल गया, मैं सब कुछ हो गया। तो प्रकृति ये नेचर है, कभी आपको आसमान पर पहुंचाई, कभी जमीन पे लाके गिरा दी। आज कोई पृथ्वी शॉ को जानता नहीं है कि कहाँ है। आईपीएल टीम में थे, पूरे सीजन खेलने का मौका नहीं मिला। तो आई होप कि वैभव सूर्यवंशी अभी
क्या ही उम्र है यार, 15 साल का लड़का है, और हम क्या ही एक्सपेक्टेशन करेंगे उससे। अच्छा सर, एक सवाल है विशेषकर स्थानीय स्तर का। जैसे हम देखें तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी बिहार को। इसी तरह जो बिहार का और यूपी का जो क्रिकेट ढांचा है, इसने बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स को नहीं दिया। अगर देखें एक समग्र आकलन करें तो इसने बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स नहीं दिया। तो बिहार और यूपी के क्रिकेट ढांचे को आप किस तरह से देखते हैं? और इसमें क्या एसोसिएशंस को क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए? यूपी क्रिकेट ने तो बहुत दिया है जी। लेकिन बिहार क्रिकेट को इम्प्रूव होने की जरूरत है। बीसीसीआई को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वहां पर अच्छे ग्राउंड्स बनाए, जी। अच्छे कोचिंग सेंटर्स खोले। अभी राजगीर में एक इंटरनेशनल स्टेडियम तो बना है लेकिन मेरे ख्याल से वो यूजलेस है जी। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का अगर कोई ग्राउंड बन रहा है ना, सबसे पहले ये देखी जाती है वहां पहुंचने की कनेक्टिविटी क्या है। तो आई होप कि आने वाले टाइम में बिहार की भाई आईपीएल टीम आना बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। अगर आईपीएल की टीम बनेगी ना, एक साइड पूरा आईपीएल, एक साइड से बिहार के प्लेयर की टीम, भारी पड़ने वाले हैं। अच्छा सर, ये है कि वैभव सूर्यवंशी के लिए अगले 5 वर्षों में क्या क्या चुनौतियां हैं, या फिर अगले 5 वर्षों में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, चुनौती तो अब असली शुरू हुई है, इंटरनेशनल क्रिकेट। जी। उसमें वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि आईपीएल का प्रेशर अलग है, इंटरनेशनल का अलग है। आईपीएल में क्या, फ्रेंचाइजी आपको चांस देती रहेगी, आप फेल हो गए। इंटरनेशनल में क्या है भाई, आपके पीछे 10 बैठे हैं, आपको एक मैच मिल रहा है तो उसी में आपको साबित करना है। आप उम्मीद नहीं कर सकते दूसरा मैच मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी का ये दूसरा आईपीएल सीजन था, पूरा सीजन खेले, परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन अगले साल देखना ऑल इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये किस तरह से आती है। गेंदबाज है आजकल, इतने वीडियो एनालिटिक्स है, इतनी चीजें हैं, वीडियोस देखेंगे, गेंदबाज अगले प्लान से आएगा अगले सीजन। अब मैं 2027 आईपीएल सीजन के लिए एक्साइटेड हूँ कि उसमें सूर्यवंशी क्या करते हैं, और जो अभी दौरा है जून में, जून एंड में सीरीज स्टार्ट है, इसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है इनकी। शशांक सर, वैभव सूर्यवंशी के लिए एक आपकी सलाह क्या होगी जो उन्हें इंटैक्ट रखे या फिर उनके परफॉर्मेंस? देखिए, मैं सलाह देने वाला तो कुछ नहीं होता हूँ सूर्यवंशी के सामने। आप जाने माने क्रिकेट प्रेमी हैं और हाँ, क्रिकेट रहा हूँ, तो क्रिकेट खेल रहा हूँ। बस यही कहूंगा भाई, ठीक है, बिलीव इन गॉड, रिस्पेक्ट टू क्रिकेट, क्रिकेट की रिस्पेक्ट करना जरूरी है। इसके साथ सोशल मीडिया से दूर हो जाओ भाई, क्योंकि हमारे इंडिया की, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, ये सोशल मीडिया कुछ भी चला देते हैं यार। मैं कभी कभी देखता हूँ ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या चल रहा है। और आजकल तो आप जानते ही, एक कहावत चलती है, एक टाइम चलता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो सूर्यवंशी जैसे प्लेयर्स अगर आएंगे तो उस चीज को चेंज किया जाएगा। अब बिहार में पेरेंट्स अब क्या कह रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, जाओ ग्राउंड पे प्रैक्टिस करो जाके। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच कि आपने इस लाइक समझा, बुलाया। आप आने वाले टाइम में हम लोग और डिस्कस करेंगे आने वाले प्लेयर को लेकर। ओके, सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ शशांक गुप्ता, और इनका ओपिनियन वैभव सूर्यवंशी को लेकर के आप कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।